जीवन समर्पित है, अष्ट गुणों का अर्घ लेकर गुणों का अर्घ बनाऊंगा, जब तक तन में सांस रहेगी। गुरुदेव के आगमन पर हम सब खड़े रहेंगे। गुरुदेव का जय करा, गुरुदेव का जय 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 गुरुदेव, जय करा गुरुदेव का। परम पूज्य मुनि श्री 108 सिद्धोपयोग सागर जी महाराज की। दृढ़ता मुझे है पाना, भटकन से थक गया हूँ, चाहता हूँ मुक्ति पाना। सतगुण ही तेरे में तो झोली में भर रहा हूँ, पूजन का थाल लेकर तेरे द्वार में खड़ा हूँ। तुम आओ मेरे गुरुवर, आवाज दे रहा हूँ, पूजन का थाल तेरे दर पे खड़ा हूँ। ओम ह्रीं परम पूज्य श्री विभास्कर सागर जी महाराज तथा परम पूज्य श्री शुद्धोपयोग सागर जी महाराज के चरण कमल की पूजा। जय मानसिक पूर्णाभ्यम जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। याद में भी कर लो, कुछ याद में भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, घर ना मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ जब तक थी सांस लगे, जब तक थी
खेलता हिंदुस्तानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को तूने मारा, फिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब चलते, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते, अब हम तो सफर करते। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की जय। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। धन्यवाद। अत्यंत सुंदर ऐसे आशीर्वाद मिलने वाले हैं। मैं परम पूज्य मुनि श्री 108 शुद्धोयोपयोगी सागर जी महाराज गुरुदेव, इनके चरणों में विद्यालय के छात्र, अध्यापक, हमारे सारे कर्मचारी, विद्यालय के ट्रस्टी और उपस्थित यहाँ सारे मान्यवर, यहाँ गांव के पधारे सभी पदाधिकारी, अधिकारी, सभी का स्कूल की तरफ से स्वागत करते हुए गुरुदेव के चरणों में मैं नम्र निवेदन करता हूँ, आपके अमृतवाणी का हमें आनंद मिले। गुरुदेव, आपसे निवेदन है कि हमारे स्कूल को आशीर्वाद प्रदान करें। गुरुदेव, निवेदन है कि अत्यंत हमारे स्कूल में आपकी कृपा बरसती रहे। मैं परम पूज्य शुद्धोपयोगी सागर महाराज जी से नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपना प्रवचन आरंभ करें। नमो सिद्धाणं नमो आर्यं नमो अच्छायं नमो लोके सर्वसाहुरं। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं, प्रतिभा जगाओ। अरहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। परम पूज्य संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विराग विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, प्रियात्मन हमारे परम सौभाग्य है कि हम भारतीय पवित्र वसुंधरा पर जन्म और कर्म के लिए अवतरित हुए हैं, क्योंकि एक भारत देश ही ऐसा देश है जिसमें धर्म, कर्म और व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। हम अपनी इच्छानुसार धर्म का पालन कर सकते हैं एवं अपनी इच्छा से अपने जीवन का निर्माण भी कर सकते हैं। बस हमें चाहिए कि हम
भारतीय वीर सिपाही या जिनके माध्यम से इस भारत को और हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, उनको स्मृति पटल पर सदैव रखे रहें। आपको ज्ञात होगा, हमारी भारत भूमि अंग्रेजों के शासन से 200 वर्षों तक गुलामी सहती रही। अंग्रेज जो चाहे वह करते थे। जिस प्रकार से भी उनसे भारतवासियों का हनन बन सका, उन्होंने किया। अंग्रेजों ने भारत की खेती वसुंधरा पर आहत पहुंचाए, किंतु हमारे पूर्वजों की देन, हमारे पूर्वजों का साहस और हमारे पूर्वजों की कृपा, जो आज हम भारत में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यदि हमारे पूर्वजों ने उस समय आजादी के लिए अपनी जान ना गंवाई होती, तो शायद आज हम इस पवित्र अवसर पर यहां इकट्ठे न हो पाते। प्रिय बच्चों, आज का दिन हमारे जीवन में गर्व का दिन है। आज का दिन स्वाभिमान का दिन है। आज का दिन हमारे पूर्वजों पर अभिमान का दिन है, क्योंकि पूर्वजों के बलिदान की बदौलत ही इस भारत को आजादी मिल पाई। आप लोगों ने पुस्तकों में पढ़ा होगा, जलियांवाला बाग का हत्याकांड। पढ़ा क्या? बोलिए, नहीं पढ़ा? जलियांवाला बाग का हत्याकांड। भारत में आजादी के लिए एक पार्क में मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में यह चर्चा हुई कि भारत को आजाद किस प्रकार से किया जाए, किंतु यह सूचना अंग्रेजों को मिल जाने से उस पार्क का एक मुख्य गेट था और उस गेट पर बंदूकें रख दी गईं और अनाधुंध, जैसे हम दौड़ते हैं ना तो धूल उड़ती है, वैसे ही लोगों की हत्याएं हुई। आपको बताने का तात्पर्य यह है कि हमारी आजादी के लिए, हमारे उपकार करने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान भी गंवा दी, किंतु हमारे लिए ऐसा कोई अप्रतिम साहस नहीं करना। न हमें जान गंवाना है, न हमें किसी की जान लेना है, किंतु हमें अपने आचरण से औरों को भी शिक्षाएं देनी है और हमें अपने आचरण से दूसरे देशों को भी यह समझाना है कि भारत में अहिंसा की बदौलत है कि आज पूरा विश्व एक मुट्ठी के अंदर बंद है। हमारा भारत, हमारा देश आज यदि इतनी ऊंचाइयों को छूता है, चाहे बिल्डिंग देखो चाहे लोग देखो, दोनों ही आज ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उसका कारण सिर्फ एक है कि हमारे भारत में अहिंसा की आराधना होती है। इस भारत में महात्मा हो या महावीर हो, कबीर रहे हो या फकीर रहे हो, किसी भी संप्रदाय का कोई भी साधु महात्मा रहा हो, उस महात्मा को सदैव सदैव इस भारत भूमि ने सम्मान दिया है।
उस सम्मान की बदौलत है कि आज हमारे भारत को विश्व सम्मान की ख्याति भी प्राप्त है। विश्व गुरु किसे कहा जाता? बोलिए, विश्व गुरु किसे कहा जाता? आज इस भारत भूमि को यदि विश्व गुरु की उपाधि मिली है तो वो भारत वासियों की बदौलत नहीं, बल्कि भारत में रहने वाले संत महात्माओं की देन है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, जब उनकी फांसी हो चुकी तब इस भारत को आजादी का जश्न मनाने का सौभाग्य मिला। वह भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव किसी आसमान से नहीं आए थे, वह इस भारत के ही पुत्र थे। जैसे आप और हम इस भारत से जन्मे हैं, इस भारत भूमि पर रहते हैं, इस समण संस्कृति पर अपना शासन करते हैं, वैसे ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनका भी मित्रों परिवार था, इनकी भी पत्नी थी, इनके भी बच्चे थे, किंतु अपने परिवार का मोह छोड़ करके इन्होंने भारत के लिए अपना बलिदान दिया। हम इन भारतीय सिपाहियों को, भारतीय वीर जवानों को भूल ना जाएं। हमें अपनी स्मृति में इनकी यादों को सदैव रखना है। क्यों? उन्हें क्या आवश्यकता थी मरने की? वह चाहते तो आजादी की लड़ाई में शामिल ना भी होते, वह चाहते तो अपने घर पर शांति से लड़ाइयां देख सकते थे। उस समय सूचनाओं का जरिया टेप रिकॉर्डर थे, वह उस सूचना से पूरे भारत में क्या चल रहा है उसकी सूचना ले सकते थे, किंतु उन भारतीय सिपाहियों ने उस सूचना को सुनना श्रेष्ठ नहीं समझा, किंतु सरहद पर खड़े होकर के भारत की आजादी के लिए अपना योगदान दिया। आज हमारे समक्ष ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है कि हमें अपनी जान गंवा करके भारत को आजाद करना हो, किंतु हमारे सामने स्वच्छता, भारतीय संस्कृति और हमारा अहिंसक व्यापार, यह तीन सुविधाएं उपस्थित हुई हैं। यदि हम अहिंसक व्यापार करें, गांधी जी को जानते हो ना? गांधी जी को जानते हो? उनका मूल उद्देश्य क्या था? कौन से दल के नेता थे? पता है किसी को? कौन से दल के नेता थे? गरम दल के कि नरम दल के? गांधी जी नरम दल के नेता थे। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता का ध्वज फहरा दिया। जब एक व्यक्ति पूरे भारत को अहिंसा की दीवार से पूरे भारत को स्वतंत्र कर सकता है, तो हम तो आज हजारों की संख्या में हैं, हम तो लाखों की संख्या में हैं। हमें गांधी जी के आदर्शों को भूलना नहीं है, हमें गांधी जी के आदर्शों को पकड़ के चलना है, क्योंकि उनके आदर्शों के कारण ही इस भारत में अहिंसा का प्रचार और प्रसार हुआ। वह चाहते तो जो हाथ में लाठी पकड़ते थे, उस लाठी को चार्ज करके भारत में हिंसा का तांडव कर सकते थे। सिर्फ एक महात्मा गांधी के हाथ उठाने पर लाखों हाथ उठ सकते थे, किंतु उन्होंने हाथ नहीं उठाया। वह चाहते थे कि भारत यदि स्वतंत्र हो तो
मात्र अहिंसा से ही स्वतंत्र हो। जो जैसा लक्ष्य बनाता है वह वैसे ही फल को पा लेता है। देखो, गांधी जी ने लक्ष्य बनाया था अहिंसा की आधार स्तंभ से आजादी को पाने का, और वह अपने लक्ष्य में क्या हुए? अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। भले ही उन्हें वर्षों का समय लग गया, किंतु उन्होंने अपनी अहिंसा को नहीं छोड़ा। प्रिय बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम उसी अहिंसा का अनुसरण करें, क्योंकि भारत की यदि आन बान और शान है तो मात्र और मात्र अहिंसा है। जितने भी संप्रदाय के महात्मा हुए हों, चाहे कबीर हो, चाहे फकीर हो, चाहे महात्मा हो, चाहे महावीर हो, सभी संतों ने सिर्फ एक ही बात का उपदेश दिया है, वह भारत की अखंडता की एक भूत आवश्यकता अहिंसा। यह अहिंसा ही हमें आजादी दिलाने में सक्षम हुई है। इसीलिए अब हमारा संकल्प है, देखो भगत सिंह तो फांसी पे लटक करके हमें आजादी देके चले गए, लेकिन जो उनके सपने थे, जो महात्मा गांधी के सपने थे, और जो हमारे पूर्वजों के सपने हैं, अथवा यूं कहें कि हमारे माता पिता के जो स्वप्न हैं, उन स्वप्नों को साकार करने का दायित्व आपके उज्जवल कंधों पर है। एक माता पिता अपनी अपेक्षाएं किसके ऊपर रखता है? बोलो, बच्चों के ऊपर रखता है ना। आपके आई वडील आपसे बोलते होंगे, बेटा आपको बड़ा बनना है, आपको महान बनना है। हमारा लक्ष्य क्लर्क बनने का ना रहे, हमारा लक्ष्य किसी कंपनी में नौकरी करने का ना रहे। हम स्वतंत्र भारत के बच्चे हैं, हम अखंड भारत के बच्चे हैं। हम यदि बने तो जज बने, कलेक्टर बने, और जितने भी बड़े बड़े ओहदे हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है भारत का राष्ट्रपति कौन है? बोलिए, कौन है? द्रौपदी मुर्मू। देखने में कैसी लगती हैं वह? बोलिए। बच्चों, अपने रंग से हीन भावना उत्पन्न नहीं करना। व्यक्ति रंग से नहीं, गुणों से महान बनता है। यदि आपके अंदर गुण हैं तो आप भी एक ना एक दिन इस भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकते हो। देखो, एक चाय की दुकान लगाने वाला क्या करते थे? नरेंद्र मोदी जी चाय की दुकान ही थी ना, लेकिन उस दुकान से भी वह इस भारत को चलाने वाले एक सर्वोच्च नागरिक बन गए। तो आप और हम तो उनसे अच्छे ही हैं, हो कि नहीं? फिर आप लोग भी इस भारत का, इस विद्यालय का और इस कोपर गांव का नाम रोशन कर सकते हो। मात्र और मात्र आवश्यकता है अपने भीतर के साहस को जगाने की। यदि कोई बच्चा दौड़ते दौड़ते थक जाए और उसके लिए पीछे से कोई मारने के लिए आए तो वह फिर से दौड़
लगाने के लिए तैयार हो जाता है। उसी प्रकार हमें भी कभी थक जाएं, हम कभी दुखी हो जाएं, तो उसके लिए हम छोटे बच्चों को साहस प्रदान करें। बड़े बच्चों का, बड़ी बच्चियों का और शिक्षकों का, ट्रस्टियों का, पूरे स्कूल परिवार का, पूरे विद्यालय परिवार का कर्तव्य है कि जो बच्चे किसी प्रकार से हीन भावना को प्राप्त हुए हैं, उनकी हीन भावना को छुड़ा करके उनके भीतर साहस भरा जाए। आपको पता होगा, जब भारत में स्वतंत्रता के लिए संग्राम होने थे, उस समय भारत में एक एक व्यक्ति 50-50, 100-100 लोगों के लिए आजादी के प्रति कट्टर और समर्थ होने के लिए भीतर में साहस भरता था। वह साहस किसी सामग्री से नहीं भरता था, मात्र अपने वचनों से, अपने शब्दों से पूरे भारत को एक और अखंड करने की सामर्थ्य रखता है। शिक्षकों को चाहिए कि वह अपने वक्तव्य के माध्यम से पूरे स्कूल परिसर को, पूरे विद्यालय को और इस पूरे भारत को एक मेक बना करके रखें। धर्म हो या कर्म हो, यह हमारा घर तक ही सीमित होना चाहिए। हम मुस्लिम हैं कि हिंदू हैं, सिख हैं कि ईसाई हैं या फिर जैन हैं, यह सारे मतभेद मात्र मंदिर और घर तक ही सीमित रहना चाहिए। जब हम विद्यालय में आ जाएं या देश के लिए कुछ करने का अवसर आए, तब हम एकमात्र और मात्र अखंड भारत के बच्चे बनकर के रहें, क्योंकि इस एकता और अखंडता से ही हमें आजादी मिली है। आज हम आजादी के जश्न बनाने के लिए तैयार हुए हैं। यदि यह आजादी हमें आगे हजारों साल तक कायम रखनी है, तो हमें एकता के सूत्र में बंधना होगा। हमें आजाद हुए कितने वर्ष हुए अभी पता है आपको? मात्र 78 वर्ष हुए। भारत 200 वर्षों तक गुलाम रहा। अब इस बात से आप समझ सकते हो कि मात्र 78 वर्षों ने भारत की कितनी प्रगति कर दी है। आज भारत कहीं से कहीं पहुंच गया है, अणु से परमाणु बम तक पहुंच चुका है। किंतु यदि हम जागृत नहीं रहे तो हमारे भारत पर कोई भी आंख उठाकर देख सकता है। किंतु हमें चाहिए कि हम अपने भारत की तन, मन और धन से सुरक्षा करें। हमारा भारत हमारा प्राण है, हमारा भारत हमारा माता पिता है और हमारा भारत ही हमारी आन बान शान है। हम अपनी आन बान की शान की रक्षा करें। इसी भावना के साथ परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की जय। उनका सहवास हमें प्राप्त हुआ। कोविड के समय 3 महीने तक कोपरगांव वासी होंगे और यही प्रांगण था जिनकी चरणों की धूल हमारे इस प्रांगण को प्राप्त हुई और हम पवित्र हुए, हम धन्य हुए। आपका भी इस अवसर पर हमें बड़ा प्यार भरा संदेश इस छात्रों को हमको मिला। हम बहुत आभारी हैं। मैं विनती करता हूं हमारे संस्था के अध्यक्ष माननीय कैलाश ठोले, इनको गुरुदेव का आभार व्यक्त करें और एक गीत के साथ यहाँ उपस्थित सभी को निवेदन है कि पीछे ध्वजारोहण का समारोह में भी आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हमारी विनंती को मान देकर गुरुदेव आज 78वें, आज बहुत शुभ दिन है,
78वां स्वातंत्र दिन है। आपने हमारे यहाँ पर आपके चरण स्पर्श हुए, जो आपने मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं पूरे ट्रस्टी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो आपने जो बात कही, भारत को सिर्फ अहिंसा ही बचा सकता है। आप देख रहे कि अभी यूक्रेन और रशिया में क्या हो रहा है, इजिप्ट और इजराइल में क्या हो रहा है, और ये जो अभी हो रहा है, इसको सिर्फ अहिंसा ही रोक सकती है और कुछ नहीं रोक सकता। जो आपने जो आज 78वें इसके संदेश दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे निमंत्रण से हमारे समाज के सभी, आज समाज इतने सवेरे सवेरे यहाँ पर हाजिर हुए, उन्होंने भी आपका इसका अनुभव किया, ये किया, उसके लिए मैं सब ट्रस्ट की तरफ से आपका सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार मानता हूँ। आज झंडा वंदन है, हमको टाइम से झंडा अभी वहाँ जाना है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलते हुए आपके लिए फिर से वापस प्रणाम करके मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।